वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैग्नीशियम नाम के तत्व का पौधों के जीवन में क्या योगदान होता है, क्या महत्व है, इसके स्रोत क्या हैं और इसकी कमी के लक्षण क्या हैं, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मैग्नीशियम का सबसे प्रमुख योगदान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है, क्योंकि क्लोरोफिल का जो मेन एलिमेंट है, प्रमुख तत्व है, वह मैग्नीशियम ही है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेता है, उसके एंजाइम्स का कोफैक्टर है। और जितने भी एंजाइम अभी तक ज्ञात हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोफैक्टर मैग्नीशियम का ही होता है। डीएनए के बिना जीवन संभव नहीं है। वायरस से लेके व्हेल मछली तक बिना डीएनए के कोई भी जीवित, या वायरस जिसे हम जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, मतलब जीवन की शुरुआत ही डीएनए से होती है। और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है, इसलिए सभी प्रकार के जीवों के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है। एंजाइम्स के बिना जीवन संभव नहीं है, उनके लिए भी मैग्नीशियम ज़रूरी है। और जो सूर्य की ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा है, उसको केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, और क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। तो इस प्रकार मैग्नीशियम बहुत प्रमुख तत्व है। सामान्यतः इसकी कमी नहीं होती ज़मीन में, इसलिए हम लोग इधर इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर यह प्रमुख तत्व है। और जैसे जैसे आपकी खेती में बार बार फसलें आती जाएंगी, आपके खेत पुराने पड़ते जाएंगे, तब मैग्नीशियम की कमी के लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो एक और बात है, मैग्नीशियम अगर पौधे में पर्याप्त मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण सही होगा, उसके एंजाइमेटिक मशीनरी सही चलेगी, उसकी सेल का रेप्लिकेशन अच्छा चलेगा, तो उसका वृद्धि और विकास सुचारू रहेगा, मेटाबॉलिज्म सुचारू रहेगा। इससे पौधे का रोग प्रतिरोध क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी रहेगी, और इस तरह से पैदावार आपकी सही और उत्तम आएगी। अब अपन आए कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम से बनता है, और इस मैग्नीशियम को 4 नाइट्रोजन आपस में बांध के रखते हैं। इन नाइट्रोजन को वापस पकड़ने के लिए उसके तरफ चारों तरफ कार्बन का एक स्केलेटन होता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन और सेंटर में मैग्नीशियम, इस प्रकार ये एक प्रकार से एक गुच्छा बनता है। तो ये जो क्लोरोफिल का अणु बना, ये प्रकाश ऊर्जा जो जिसका मुख्य स्रोत सूर्य है, तो उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी एटीपी में बदल देता है, और फिर इसी ऊर्जा से विभिन्न प्रकार की शर्करा, प्रोटीन, वसा, सेलुलोज, डीएनए, ये सब बनते हैं। और इन सब चीज़ों पे ही बाकी सारा जीवन निर्भर करता है। मतलब जो जीव, जैसे आपके सूक्ष्म जीव, कीट, जानवर, पक्षी और हम लोग मनुष्य भी इसी पौधों के जो कन्वर्ट हुआ है, मतलब धूप जो कन्वर्ट हुई है केमिकल ऊर्जा में, और फिर उससे प्रोटीन और लिपिड्स ये सब बने हैं, तो उस पर हम सब निर्भर हैं। तो मैग्नीशियम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आए मैग्नीशियम के स्रोत क्या है। तो मैग्नीशियम का सबसे प्रमुख स्रोत पानी है। पानी में काफ़ी मैग्नीशियम होता है। आप जिसको वाटर हार्डनेस कहते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स के कारण होती है। पानी प्रमुख स्रोत है। मिट्टी में बहुत काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी में जो खनिज होते हैं उसमें मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं। फिर आप जो पुराने मृत पौधे हैं या जंतु हैं, उनके शरीर का अपशिष्ट जो है, जिससे हम कंपोस्ट बनाते हैं, तो कंपोस्ट में बहुत सारा मैग्नीशियम होता है। और अंत में मैग्नीशियम के जो फर्टिलाइज़र आते हैं, जो उर्वरक हैं, वो मैग्नीशियम का स्रोत है। पानी में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। बोरिंग और कुएं का पानी जो है, ये जब ज़मीन से होके, ऊपरी सतहों से होके निचले सतह तक पहुंचता है, तो मैग्नीशियम को घोलता हुआ अपने में ले जाता है, और इस प्रकार मैग्नीशियम की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। तो सिंचाई का पानी मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिट्टी में होते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम रिलीज होता है। एक भारी मिट्टी जो है, जैसे काली मिट्टी है, ये मैग्नीशियम को पकड़ के रखती है। कंपोस्ट मैग्नीशियम को पकड़ के रखता है, और जब पानी मिलता है तो ये उससे एक्सचेंज हो जाता है और पौधे को मिल जाता है। मैग्नीशियम की कमी पे आए, क्या लक्षण दिखेंगे, तो निचली पत्तियों पे पीलापन सबसे प्रमुख लक्षण है। ये कई कारणों से हो सकता है पीलापन, पर मैग्नीशियम की कमी से भी होता है। तो और मक्के में
मैग्नीशियम चूँकि हैवी फीडर है इसलिए मैग्नीशियम की कमी के लक्षण उसमें सामान्यतः देखे जाते हैं। तो निचली पत्तियों में उसमें पीली धारियाँ बनना शुरू हो जाती है, तो ये कमी के लक्षण है। आलू और मक्के में मैग्नीशियम की कमी प्रमुख रूप से दिखाई देती है, और जिन ज़मीनों पे बार बार आलू और उसके बाद मक्के इस तरह की खेती होती है तो वहाँ मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अम्लीय मृदा यानी एसिडिक सॉइल, और अगर वो रेतीली भी है तो उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है। बिना पीएच बैलेंस किए अगर उसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मैग्नीशियम की कमी पूर्ति नहीं हो पाती है। सबसे पहले उसका काम है कि फर्टिलाइज़र डालने से पहले अपन उसमें कंपोस्ट वगैरह डाल के उसका पीएच बैलेंस करें, उसके बाद ही उसमें मैग्नीशियम के फर्टिलाइज़र डालें। मैग्नीशियम की लीचिंग सामान्यतः एक बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि मिट्टी उसको बांध लेती है, कंपोस्ट उसको बांध लेता है। हाँ, हल्की रेतीली ज़मीन में ज़रूर उसकी लीचिंग होती है, पर और उसका लीचिंग का कोई बड़ी समस्या नहीं है। हर फसल के साथ मैग्नीशियम आपके खेत से बाहर जाता है, इसलिए ऐसे खेतों में जहाँ लंबे समय से कृषि कार्य हो रहा है तो वहाँ मैग्नीशियम अपन फर्टिलिगेशन शेड्यूल में शामिल कर ले, ये अच्छा रहेगा। ताकि एक पानी से जो पूर्ति हो रही है ठीक है, लेकिन अपन फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट के माध्यम से भी उसकी पूर्ति करते रहें। तो आज हम लोगों ने मैग्नीशियम के महत्व के बारे में जाना, इसकी कमी के लक्षण कैसे होते हैं इनके बारे में जाना, और इसके स्रोतों के बारे में जाना। आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी। वेक्टर चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।